फ्रॉड, फर्जीवाड़ा, 420 के रोज नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। दुनिया के लोग यकीन नहीं कर रहे कि एक सरकार फर्जीवाड़े और 420 के अंदर इतना आगे निकल सकती है। पोल्यूशन के डेटा के साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, यमुना की सफाई के साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जब फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है तो कहते कि अच्छा, तो हम इतनी जल्दी ठीक कर दें। तो आपने क्यों क्लेम किया कि आपने ठीक कर दिया? आपकी चोरी पकड़ी जा रही है। बसें अरविंद केजरीवाल ने मंगवाई, क्रेडिट रेखा गुप्ता जी लेना चाहती थी। मोहल्ला क्लिनिक, डिस्पेंसरी अरविंद केजरीवाल ने बनवाई, बोर्ड बदल के क्रेडिट रेखा जी लेना चाहती हैं। और अब आम आदमी पार्टी का क्रेडिट चुराते चुराते भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता की सरकार अपने फर्जीवाड़े में इतनी आगे निकल गई है कि अब अदालतों के काम का क्रेडिट भी चुराने की कोशिश की जा रही है। मतलब फर्जीवाड़ा सिर्फ दिल्ली के लोगों के साथ नहीं किया जा रहा, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं किया जा रहा, अब अदालत तक के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फर्जीवाड़ा कर रही हैं। एक बड़े दिनों पहले एक फिल्म आई थी, चाची 420। तो आज रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की हाईकोर्ट के साथ भी फर्जीवाड़ा कर दिया। और इतने तेज लोग हैं, इनको लगता है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। वर्षों से, अभी आपने एक खबर सुनी होगी अखबार में, बुक प्रॉपर्टीज में भी अब मिलेगा बिजली का कनेक्शन का लाभ। सीएम, कल ये लगभग सब अखबारों के अंदर एक खबर, बड़ी खबर है, फोटो के साथ रेखा गुप्ता जी की फोटो के साथ, ये सब अखबारों के अंदर खबर छपी कि भाई साहब रेखा गुप्ता ने, मुख्यमंत्री जी ने, जो एमसीडी द्वारा प्रॉपर्टीज बुक की जाती थी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पर, उनमें बिजली के कनेक्शन पर जो रोक लगाई जाती थी एमसीडी द्वारा, इन्हीं की एमसीडी द्वारा, अब रेखा गुप्ता की सरकार ने एक फैसला लिया है, ऐतिहासिक फैसला, जिसके बाद ये कनेक्शन दोबारा मिलने लगेंगे। झूठ छपाया गया। मैं चाहता था कि अखबार वाले इसके बारे में थोड़ी सी जांच करते कि ये फैसला क्यों हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, मगर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री दफ्तर से प्रेस रिलीज आई और अखबार वालों ने छाप दी, ये सोच के कि भाई मुख्यमंत्री कोई ना झूठ बोलेंगे इस विषय में। और उसके बाद देखिए फर्जीवाड़ा, नेक्स्ट स्टेज ऑफ फर्जीवाड़ा। मनोज तिवारी कल मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने पहुंच गए कि मुख्यमंत्री जी जय जयकार, कि बहुत दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने फैसला लेके दिल्ली वालों को राहत दे दी। फर्जीवाड़ा पार्ट 2, फर्जीवाड़ा पार्ट 3। वीरेंद्र सचदेवा, इन्हीं के कॉलेज के प्रिंसिपल, डीन, वाइस चांसलर, सब वही है फर्जीवाड़ा स्कूल के। ये मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। अवैध निर्माण संपत्तियों को बिजली कनेक्शन, अभूतपूर्व निर्णय सचदेवा, ऐतिहासिक निर्णय सीएम का। दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस मिनी पुष्करना का ऑर्डर है, सीएम का ऑर्डर नहीं है। सीएम सिर्फ फर्जीवाड़ा कर रही है दिल्ली वालों के साथ और कोर्ट के साथ। दिल्ली वालों के साथ तो बहुत दिनों से कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कामों का श्रेय चुराने का काम तो, क्रेडिट चुराने का काम तो ये पहले दिन से कर रहे हैं।
अब फर्जीवाड़ा में चाची 420 इतना आगे निकल गई कि दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी ये अपना ऑर्डर बना रही है। हमें नहीं पता था रेखा गुप्ता जी हाईकोर्ट की जज भी हैं। इनके यहां कई प्रवक्ता हाईकोर्ट के जज बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मगर मुख्यमंत्री को भी इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर नियुक्त कर दिया। ये हमें नहीं पता था। ये फर्जीवाड़ा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसीलिए ये फिल्म है चाची 420 में। इतनी 420 कि अब आप अदालत के निर्णय का क्रेडिट भी मुख्यमंत्री द्वारा लिया जा रहा है कि ये हमने कर दिया। मैं अखबार वालों से निवेदन करूंगा दोस्तों, आपने अगर 4 कॉलम की खबर, 4 कॉलम की 420 की फर्जीवाड़े की खबर आपने अगर अखबार में छापी है जो झूठी खबर थी, मेरा सब अखबारों से निवेदन है कि कम से कम 4 कॉलम की खबर तो छाप देना सच्ची खबर के लिए। यह मत करना कि 4 कॉलम में झूठ छाप दिया और 1 कॉलम की पतली खबर सच छाप दी। ऐसा जुल्म मत करना, फिर फर्जीवाड़ा में फिर सब शामिल है। अंग्रेजी अखबारों ने भी छापी है, हिंदी अखबारों ने भी छापी है, और बड़ी बड़ी खबर फोटो लगा के छापी है। रेखा गुप्ता जी ने निर्णय दे दिया। वो ये झूठा क्रेडिट चुराने के लिए धन्यवाद की खबर भी छापी गई है अखबार में। अब मैं आपको ऑर्डर पढ़ के बता देता हूं। ये मुकदमे कई सालों से 2023 से एक नहीं कई मुकदमे चल रहे थे। BSES वर्सेस भगवती, BSES वर्सेस इंदर चावला, BSES वर्सेस किरण लाकड़ा, BSES वर्सेस मनीष कुमार गर्ग, BSES वर्सेस शबाना बानो। दर्जनों मुकदमे चलते थे और एज ए यूडी मिनिस्टर भी मेरे से कई बार लोग बात करते थे। कई बार मेरा बयान ऑन रिकॉर्ड है कि एमसीडी जब किसी प्रॉपर्टी को बुक कर देती है तो उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता, इस पर क्या किया जा सकता है। तो मैं हर जगह ऑन रिकॉर्ड है, आपको मिल जाएगा। मैंने हर जगह ये कहा कि साहब इसका फैसला जो है हाईकोर्ट के अधीन लंबित है और हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इसके अंदर कोई अच्छा फैसला आएगा जिसमें इन लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। और ये दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला मिनी पुष्करना जी जो जज हैं, जस्टिस मिनी पुष्करना के कोरम द्वारा ये दिया गया 13 नवंबर को। अब आप देखिए फर्जीवाड़े के अंदर इनका आप स्किल देखिए कि ये इनके फर्जीवाड़ा के अंदर अफसर भी शामिल हैं। ये अफसर हैं रवि ददीच, IAS स्पेशल सेक्रेटरी पावर। अब आप स्किल समझिए फर्जीवाड़े का कहां तक पहुंचा हुआ है। 17 नवंबर 2025 को ऑर्डर निकाला और ऑर्डर के अंदर क्या लिखा, गवर्नमेंट हैज एग्जामिन्ड द लेटेस्ट जजमेंट इन this matter in consultation with the law department and issued the following directions to DISCOMs to appropriately balance individual rights with municipal enforcement requirements। और उसके अंदर तीनों वो बातें लिख दी जो ऑलरेडी हाईकोर्ट ने कह दी हैं। हाईकोर्ट की जजमेंट तो ऑलरेडी बाइंडिंग है डिस्कॉम्स के ऊपर, इसमें सरकार क्या करेगी। मिनी पुष्करना जी ने अपने ऑर्डर के अंदर पैराग्राफ 19 के अंदर ये बात पहले लिख दी। Thus, considering the detailed discussion here and above, this court is of the view that there is no impediment with the petitioner company to grant or continue with the electricity connection in the premises where such premises are booked for unauthorized construction. However, as and when MCD takes any coercive action against such properties which are booked for unauthorized construction, the MCD shall duly intimate the concerned electricity companies in this regard। यानी कि कहने का मतलब ये है, कोर्ट ने कह दिया कि आप जिस प्रॉपर्टी को बुक कर देंगे उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई करनी है, आपको उसका डिमोलिशन करना है, आपको उसको सीलिंग करनी है,
तो उस समय आप बोलेंगे तो उस समय उसके बिजली के कनेक्शन काटे जाएंगे। सिर्फ बुकिंग के नाम पर बिजली के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो बुक्ड है, जिसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको बिजली के कनेक्शन देने के डायरेक्शंस, निर्देश दिल्ली की हाई कोर्ट ने BSES को दे दिए 13 तारीख को। उसके ऊपर फर्जीवाड़ा करने के लिए एक झूठा ऑर्डर निकाला गया, जिसमें जानबूझ के जजमेंट का नाम छुपाया गया, वरना ये ऑर्डर निकलता इन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑर्डर डेटेड सो एंड सो, CPC या रिट पिटीशन सो एंड सो। मगर क्योंकि मन में चोरी थी, मन में फर्जीवाड़ा था, मन में 420 थी, इसलिए उस जजमेंट तक का नाम छिपाया गया। लिखा गया द गवर्नमेंट हैज एग्जामिन्ड द लेटेस्ट जजमेंट्स इन द मैटर। अरे शर्म करो, ये कौन करता है? कौन इतनी बेशर्मी कर सकता है? दिल्ली हाई कोर्ट के काम को आप अपना ऑर्डर बता रहे हैं, और आपका सांसद जाके जो है धन्यवाद कर रहा है मुख्यमंत्री को, आपका दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को धन्यवाद कर रहा है। अरे शर्म करो भाई, थोड़ी तो शर्म करो। इतनी 420 तो किसी ने नहीं दिखाई जितनी आप दिखा रहे हो। और मैं इस चाची 420 के लिए मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि आप मुझ पर डिफेमेशन का दावा कीजिए, आप मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कीजिए, क्योंकि मैं भी उस कोर्ट में जाके बताना चाहता हूं साहब कि ये महिला जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठी हुई हैं, ये इतनी ज्यादा फर्जीवाड़े के अंदर डूबी हुई हैं कि आप जैसी अदालतों के निर्णय का भी क्रेडिट ये मुख्यमंत्री खाना चाहती हैं। और मैं अदालतों से कहूंगा कि जी इनको सर्टिफाई किया जाए कि ये चाची 420 के नाम से पहचानी जाए दिल्ली में, क्योंकि इतनी 420 तो किसी सरकार ने नहीं की जिस 420 के अंदर इन्होंने पूरी की पूरी दिल्ली को डुबोया है। मैं एक बार चाहूंगा कि कुलदीप जी जो है इसके ऊपर अपनी बात रखें। लंबे समय से कुलदीप जी MCD में भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। साथियों, आपने भी हमारे अध्यक्ष सौरभ भारती ने बताया कि चाची 420 सरकार के कारनामे, ऐसे कारनामे जो आज कोर्ट का क्रेडिट भी लोग ले रहे हैं। साथियों, पहले समझना पड़ेगा बुक प्रॉपर्टी है क्या, जिसकी ये मीटर की बात चल रही है। बुक प्रॉपर्टी है क्या? ये बुक प्रॉपर्टी बेसिकली दिल्ली में वो प्रॉपर्टीज हैं जहां पर पिछले 18-19 साल से लगातार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वो सरकार जो MCD में है, जिसको कहते हैं मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, वो सरकार वो MCD जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 19 वर्षों में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बनाया। और उस भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये बुक बिल्डिंगों का भ्रष्टाचार है। क्या बुक बिल्डिंग है? अगर आज दिल्ली में कोई गरीब आदमी अपना मकान बनाता है 50 गज का, 100 गज का, 10 गज का, 20 गज का, तो अगर उसने अपना मकान बिना MCD को पैसे दिए अगर उसने अपना मकान बनाया तो उसकी प्रॉपर्टी को कर दिया जाएगा बुक्ड। उसकी प्रॉपर्टी को कर दिया जाएगा बुक्ड, उसका डेमोलिशन भी होगा, उसकी प्रॉपर्टी बुक भी होगी, वो अपनी प्रॉपर्टी को बना भी लेगा, तो ठोकरे खाता रहेगा, मीटर उसका बिजली का नहीं लगेगा। अगर आप बिल्डर हैं, आप माफिया हैं, बड़े आदमी हैं, और अगर आपके पास भारतीय जनता पार्टी की सेटिंग है या उनके निगम पार्षद से आपकी सेटिंग है, तो आपके यहां पर आप उनको पैसा देंगे और आपकी प्रॉपर्टी बुक नहीं होगी। एक ही जगह पे अगर 4 मकान बन रहे हैं और एक ने अगर पैसा दिया और 3 ने अगर पैसा दिया और एक ने पैसा नहीं दिया, तो 3 प्रॉपर्टी बुक्ड होंगी और जिसने पैसा दे दिया उसकी प्रॉपर्टी बुक नहीं होगी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा इस MCD को भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। इन्होंने लगातार ये जो प्रोसेस था कि इन्होंने कहा मीटर मत दो। क्या होता था पहले? आदमी लड़ झगड़ के अपना मकान बना लेता था, उसमें रहने लगता था। अब इनको लगा यार ये तो पैसे नहीं मिल रहे, ये तो अपना मकान बना भी लेता है, रह भी लेता है, और पैसे नहीं मिल रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की MCD ने BSS के द्वारा, ये MCD ने BSS को भेजा लिख के कि आप किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर मीटर नहीं लगाओगे जब तक वो प्रॉपर्टी MCD से NOC लेके नहीं आ जाती है। और आज वो सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने दिल्ली के लोगों से लूट खसोट करके उनकी प्रॉपर्टियों को बुक करने का काम किया, और आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने इस पे फैसला दिया, आज दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया,
उनके मकान को बचाने के लिए फैसला दिया, उनको बिजली मिल सके इसके लिए फैसला दिया। एक अरविंद केजरीवाल जी सरकार दिल्ली के अंदर थी जो ये सोचती थी कि गरीब आदमी को भी उसके घर में बल्ब और पंखा चलाने के लिए बिजली मिल सके। इस विजन के साथ 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम उन्होंने किया था और उसी विजन को देखते हुए माननीय हाई कोर्ट ने भी ये फैसला देने का काम किया कि उन प्रॉपर्टी पे इनकी दलाली बंद होगी, भाजपा के लोगों की एमसीडी की दलाली बंद होगी और उन पे मीटर लगने का काम करेंगे। और उसका एक क्रेडिट ले रहे हैं लोग हाई कोर्ट के निर्णय का। तभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है इनका नाम चाची 420 है। और ये खाली चाची नहीं है, यहां तो पूरी सरकार, पूरी की पूरी सरकार, चाची भतीजे चाचा सारे के सारे फ्रॉड है, पूरी की पूरा मंत्रिमंडल फ्रॉड है। झूठ बोलने का, हर चीज का झूठ बोलना, फ्रॉड लेना, तो ये फ्रॉड सरकार है। और दिल्ली वालों को ये बात समझ में आ गई कि माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया, मैं उसका धन्यवाद भी करता हूं कि नगर निगम में भी हम रहे और लगातार हम इस बात को उठाते थे कि निर्णय होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया हम उसका धन्यवाद भी करते हैं। और इस चाची 420 सरकार की पोल जो खुली है उसका भी धन्यवाद करते हैं। मैं एक बार धर्मेंद्र जी से भी कहूंगा अपने विचार रखें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि दिल्ली के अंदर एक फ्रॉड सरकार चल रही है। पहले में लगता था कि परवेश शर्मा फ्रॉड है, फिर लगा कि मनिंदर जी सिरसा भी फ्रॉड है, क्लाउड सीडिंग के नाम पे उन्होंने भी फ्रॉड कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी का फ्रॉड सामने आया है, तो सौरभ जी ने ठीक कहा कि चाची 420 सरकार दिल्ली में चल रही है। और ये फ्रॉडगिरी सीखते कहां से है? इस फ्रॉडगिरी जो यूनिवर्सिटी ये चला रहे हैं, इसके वाइस चांसलर तो मोदी जी है। सौरभ जी ने पर्दाफाश करा, सौरभ जी ने एक्सपोज करा कि किस तरीके से मोदी जी ने अपनी छठ मनाने के लिए एक आर्टिफिशियल मिनरल वाटर वाली यमुना बना दी। तो ये सारे फ्रॉडगिरी के जो आइडियाज आते हैं, ये सब मोदी जी और पीएमओ से आते हैं, उसी को ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं। और निश्चित तौर पर जमुना सफाई के नाम पे फर्जीवाड़ा है, प्रदूषण के आंकड़ों में हेराफेरी कर रहे हैं। पिछले 9 महीने से दिल्ली के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। दिल्ली के लोगों ने बहुत उम्मीद से इनको वोट करा था, लेकिन पिछले 9 महीने से सरकार पूरी तरीके से एक फेल्ड सरकार साबित हुई है, फर्जीवाड़े की सरकार साबित हुई है, एक फ्रॉड सरकार दिल्ली में चल रही है। और मेरा दिल्ली के लोगों से विरोध है कि इन फर्जीवाड़ों को, इन फ्रॉड लोगों को आप समझ जाइए। ये फ्रॉड लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी इनकी फ्रॉड करने में निकल गई। और ये फ्रॉडगिरी जो है उनको ऊपर से डायरेक्शंस आती है। तो दिल्ली के लोगों को भी अपनी आवाज उठाने के, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली के लोगों के जो जनहित के इश्यूज है उस पर लगातार हम सड़क पे भी संघर्ष कर रहे हैं, हमारे विधायक साथी विधानसभा में भी संघर्ष करते हैं। दिल्ली के लोगों से कहना चाहते हैं कि 12 वार्ड में भी दिल्ली के लोगों को मौका मिलने जा रहा है इस फ्रॉड सरकार को जवाब देने का। तो 12 वार्ड में जो भी हमारे मतदाता साथी है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि 8 महीने 9 महीने पहले आपने गलती कर दी थी, अब उन 12 वार्डों में आपको एक बार मौका मिलने जा रहा है। इस फ्रॉड सरकार को, फ्रॉड भारतीय जनता पार्टी को एक जोरदार मैसेज देना कि दिल्ली के लोग आपके झांसे में एक बार आ गए, लेकिन दिल्ली के लोगों को आपकी हकीकत पर पता चल चुकी है, आप एक्सपोज हो चुके हो। तो मैं उन 12 वार्ड के सम्मानित मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के फ्रॉड का आपको भी जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू। सौरभ जी, जिस तरह से कल भी एम्स के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हेल्थ इमरजेंसी का जिक्र किया गया, तो जंतर मंतर पर भी लोग जुटे हैं। सरकार बार बार ये कहती है कि लेगेसी इशू है, 8 महीने की सरकार का कंपैरिजन 12 साल की जो सरकार है उससे नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों के पास सड़कों पे आने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं। देखिए, आप सब लोग इस बात को समझें कि लोग 2 चीजों से सबसे ज्यादा परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आप ये कह सकते हैं कि 1/4 या 1/3 सरकार थी, रोज एलजी कामों के अंदर टांग अड़ाते थे। उसके बावजूद भी ये सरकार काम करती हुई दिखती थी। सर्दियां आने से पहले विंटर एक्शन प्लान की अनाउंसमेंट होती थी, सड़कों पर स्प्रिंकलिंग मशीनें दिखती थी, लोग कूड़ा ना जलाएं इसके लिए टीम्स बनाई जाती थी, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, इवन ऑड, इस तरीके की तमाम अलग अलग कैंपेन्स चला के कोशिश होती थी कि यार प्रदूषण से लड़ना है। एक सरकार जो 2022 में पंजाब में आई, उसने वहां पे पराली जलने के इंसिडेंट्स को 95% तक कम कर दिया। कितनी बड़ी बात है। एक वक्त था जब 2021 में 84,000 कुछ इंसिडेंट्स थे स्टबल फायर के, और अब वो 4.5 से 3.5 से 4,000 रह गए हैं। केंद्र सरकार की एजेंसियां कह रही हैं कि इसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जैसा काम जो है पंजाब में हुआ। तो
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी इनके अंदर सीरियसनेस नहीं देती। जुलाई के अंदर सिरसा जी इंडिया गेट की फोटो खींच के डालते थे। सोचिए, स्तर देखिए, मानसिक स्तर देखिए किसी आदमी का। जुलाई में जब मॉनसून है, जब वैसे ही पोल्यूशन नहीं होता, तो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल्स पे देख लीजिए, जुलाई अगस्त के इंडिया गेट की फोटो डाल रखी है, सिग्नेचर ब्रिज की फोटो डाल दी, कहीं और की फोटो डाल दी। कहते हैं आपकी एक वोट की ताकत, हमने हवा साफ कर दी। तरुण कालरा जी, हमने नहीं कहा इनसे कि आप 6 महीने में हवा साफ करो या 8 महीने में करो। इनको जल्दबाजी थी, इनको ऐसा लगता था कि पता नहीं किसका क्रेडिट चुरा ले, किसी तरीके से स्थापित कर दे कि भाई बहुत मजा आ गया, दिल्ली में सरकार बन गई, पता नहीं क्या हो गया। और इस झूठ की खेती को करने के चक्कर में ये मारे जा रहे हैं, इसलिए लोग इनसे ज्यादा चिढ़ रहे हैं। पहली बात तो काम कुछ नहीं किया, यमुना साफ नहीं की, क्रेडिट झूठा चुराने लग की कोशिश करी। देखो जी, हमने यमुना साफ कर दी, देखो जी एक वोट की ताकत। हवा साफ नहीं की, एक वोट की ताकत। अब पोल खुल रही है, इसलिए पब्लिक चिढ़ रही है इनसे कि पहली बात तो आपने कुछ किया नहीं, दूसरा आप लोगों से झूठ बोल रहे हो, तीसरा डेटा में फर्जीवाड़ा करना। किसी के छोटे छोटे बच्चे उसने स्कूल भेज दिए ये सोच के कि AQI 220 है, मगर सच में AQI 350 है। किसी के बुजुर्ग माँ बाप जिनको ब्रोंकाइटिस है, वो सुबह सैर पे ये देख के निकल गए कि रेखा गुप्ता की सरकार कह रही है कि AQI ठीक है, और सच ये है कि AQI सीवियर है। तो आपने उस गरीब या उस बुजुर्ग माँ बाप के साथ धोखा किया, उस छोटे छोटे 5-5, 4-4 साल के बच्चों के साथ आपने धोखा किया। आप तो धोखेबाज लोग हो, फर्जीवाड़ा करने में लगे हुए हो। तो लोग इनसे चिढ़ गए, इसीलिए लोग सड़क पर उतरे। वरना दिल्ली में पिछले 11-12 साल से, मैं मानता हूँ प्रदूषण होता था, क्यों नहीं होता था, होता था, पूरे उत्तर भारत में होता था, मगर लोग ऐसे सड़कों पर नहीं उतरे क्योंकि उनको सरकार के ऊपर ट्रस्ट था कि इनके लिमिटेड संसाधन ही सही, ये लोग कुछ तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। आप तो कुछ कर भी नहीं रहे और डाटा के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक चिढ़ रही है। अब ये है, इसमें क्या जरूरत इनको फर्जीवाड़ा करने की? कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, लोगों को अपने आप राहत मिल जाती, आपने इसमें भी फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की, इसलिए लोग और चिढ़ेंगे इन लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।